एक महिला सर बिना वीजा के देश के अंदर घुस आई है, राजधानी तक पहुंच गई है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? 56 इंच का सीना और सरहदों की पहरेदारी। कहाँ चले गए इनके एसएसबी के नौजवान? कहाँ चले गए इनके सरहद के पहरेदार? कैसे आ गई बगैर वीजा के? कैसे आ गई? सरहद को पार करके कैसे आ गई? बच्चों को लेकर कैसे आ गई? धर्म परिवर्तन पर पाबंदी लगाई जा रही है। धर्म परिवर्तन करके इसने निकाह कैसे कर लिया? ये सारा सवाल सरकार की कमजोरी का ऐलान करता है। वो महिला है कौन? पहले वो आई कैसे? किन लोगों की गफलत क्या वजह से आई? पहरेदार कौन था? कैसे वो आ गया? सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध रूप से कैसे आई? मानसून सत्र का चौथा दिन है और एमआईएम के विधायक जो है अख्तुल इमान अकेले हाथों में पोस्टर लेकर के खड़े हैं। इनका मांग है कि बिजली की आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करे और तमाम चीज़ों को लेकर के ये धरना कर रहे हैं। लगातार युवाओं को रोजगार और शिक्षक नियमावली पर आप सवाल उठा रहे हैं। आज बीजेपी मार्च कर रही है उन्हीं सब मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों का आप उठाते हैं, तो क्या बीजेपी का ये ठीक है? देखिए, मेरा बुनियादी मुद्दा तो आज का ये है कि अमोर बैसा में बिजली की हालत अच्छी नहीं है। यही हाल सीमांचल के पूरे क्षेत्र का है। दिगलबाग से लेकर ठाकुरगंज तक, पोटिया से लेकर किशनगंज तक, ये तमाम इलाके में जो हालत है बैसी की, यही हालत है। 4 घंटा भी लोगों को बिजली नहीं मिल पाती है। खंभे उखड़े हुए हैं, तार टूटा हुआ है, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। कहीं से भी ये काम सुचारू ढंग पर वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ मामला ये है कि शिक्षकों का जहाँ तक मसला है, जो लोग पहले से बहाल हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दो, डोमिसाइल कानून को लागू करो, बिहार के 10 लाख नौजवानों को नौकरी दो, उसके बाद पूरे संसार को बुलाओ, जो वादा किए हो वादा वफा करो। जहाँ तक बीजेपी ये काम कर रही है, बीजेपी का दोहरा किरदार है। केंद्र में बैठे हैं 10 लाख रोजगार के बाद भाई, अरे इनका तो मामला जब तक ये सरकार में बैठे हुए थे डंडे यही चलवाते थे, है ना। इनको इसका कोई लेना देना नहीं है। गद्दी से महरूम हो गए हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। दिल्ली में बैठे हैं तो मसले को क्यों नहीं हल करते? एक महिला सर बिना वीजा के देश के अंदर घुस आई है, राजधानी तक पहुंच गई है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? 56 इंच का सीना और सरहदों की पहरेदारी। कहाँ चले गए इनके एसएसबी के नौजवान? कहाँ चले गए इनके सरहद के पहरेदार? कैसे आ गई बगैर वीजा के? कैसे आ गई? सरहद को पार करके कैसे आ गई? बच्चों को लेकर कैसे आ गई? धर्म परिवर्तन पर पाबंदी लगाई जा रही है। धर्म परिवर्तन करके इसने निकाह कैसे कर लिया? ये सारा सवाल सरकार की कमजोरी का ऐलान करता है कि सरकार कितनी कमजोर हो गई है। सरकार का दावा है कि बॉर्डर पर सब ठीक है, लेकिन एक महिला एंट्री कर गई। कोई महिला, अरे मैं कह रहा हूँ खुफिया जो कार्रवाई होती है अब वो आ गई है, एक तो पकड़ी गई है। कितने लोग इस तरह आते होंगे? आखिर ये विफलता सरकार की नाकामी का बड़ा सबूत पेश करता है। की मांग है इस तरह? यकीनन है कि न्याय उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वो महिला है कौन? पहले वो आई कैसे? किन लोगों की गफलत क्या वजह से आई? पहरेदार कौन था? कैसे वो आ गया? सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध रूप से कैसे आई? हमारे साथ एमआईएम के विधायक अख्तुल इमान थे। इन्होंने शिक्षा और कई इनके सीमांचल के बिजली की समस्या, उस पर इन्होंने सवाल किए। लेकिन इनसे जब पूछा गया कि सीमा हैदर बिना वीजा के भारत के अंदर घुस आई है, तो इस पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी है। 56 इंच की सेना के जो दावा है उसकी नाकामी है। सरकार धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की बात करती है, लेकिन ये सीमा हैदर देश के अंदर आते ही धर्म परिवर्तन कर ली। और उन्होंने ये तक कहा कि महिला है और महिलाएँ जासूसी के लिए क्या नहीं करती है। तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए, किस तरीके से जासूसी की जाए, उन तमाम चीज़ों पर उन्हें कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच हो और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।